देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जो पेपर होता है बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड में असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए आकलन का दोस्तों ये पेपर है। जो आज का पेपर है आज आपके लग चुका है यहाँ पे। एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके ये पेपर होता है उन सभी के लिए ये पेपर आपको देख लेना है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिए हुए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न क्या है कि पहले यहाँ पे टोटल 10 प्रश्न है। 10 में से आपको क्या करना है, यानी टोटल 5 प्रश्न है, आप यानी 15 प्रश्न है टोटल। तो यानी सेक्शन ए में से आपको 7 प्रश्न करने होंगे और सेक्शन बी में से आपको 3 प्रश्न है जो कि सॉल्व करने होंगे। इस तरह से आपको टोटल 10 प्रश्न है जो कि हल करने हैं इस पेपर में से। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आकलन से क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है यहाँ पे गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट, आकलन की विशेषताएं बताइए। थर्ड प्रश्न है कि गिव डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मूल्यांकन की परिभाषा देते हुए इसका महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसको चलिए जूम कर देते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ टेस्ट, यानी परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए परीक्षण के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज सेमेस्टर सिस्टम, डिस्क्राइब, सेमेस्टर प्रणाली क्या है स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पे कि व्हाट इज पोर्टफोलियो असेसमेंट, क्लैरिफाई, पोर्टफोलियो आकलन क्या है इसका स्पष्ट है जो कि आपको इसको करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, यानी माध्यिका जो माध्यिका की विशेषता आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द फीडबैक एज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन के घटक के रूप में प्रतिपुष्टि को समझाइए। और 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि गिव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। आगे 12 क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेमिनार, डिस्क्राइब इट्स यूजेस, सेमिनार क्या है इसके उपयोग आपको बताने। तो इस तरह से 12 प्रश्न है सेक्शन ए में। इनमें से आपको 7 प्रश्न है जो कि हल करने हैं। जो भी 7 प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, जो आप अच्छे से कर सकते हो, उन 7 प्रश्नों को आपको कॉपी में हल करने हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर सेक्शन बे में आपको 3 प्रश्न है जो कि हल करने होंगे। तो देखिए 13वां प्रश्न जो यहाँ पे दिया है इन्होंने एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के विभिन्न तरीकों को विस्तार से वर्णन कीजिए। पूरे 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक अथवा दिया है। 13वें में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनमें से आप कोई भी एक प्रश्न जो कि कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पे दिया कि एक्सप्लेन इन डिटेल द टूल ऑफ इवेल्यूशन, मूल्यांकन के उपकरण अथवा साधनों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो प्रतिपुष्टि के प्रकारों को समझाइए। आगे यहाँ पे व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि, यानी प्रयोजना विधि किसे कहते हैं, प्रयोजना विधि के पदों का वर्णन कीजिए। एंड 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का अर्थ बताते हुए इसके आधारभूत तत्वों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे इसके अथवा में दिया है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन असेसमेंट, आकलन में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपके टोटल 15 प्रश्न हैं। 15 में से देखिए पहले सेक्शन ए में आपको 12 प्रश्न दिए हैं, 12 में से आपको ओनली 7 प्रश्न करने हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन बी में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, तीनों में सभी के अथवा में दिए हुए हैं। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप 3 प्रश्न करेंगे सेक्शन बी में से, और सेक्शन ए में से आप 7 प्रश्न करेंगे। इस तरह से आपको टोटल 10 प्रश्न है जो कि इसमें करने होते हैं। तो ये जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके ये पेपर चलता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सभी के लिए ये पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो पेपर है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज जो कि लग चुका है। चलिए फिर मिलेंगे, जो भी आगे के पेपर होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा